पालघर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। दहानू के न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े सशस्त्र डकैती। क्या जिले में ज्वेलर्स अब सुरक्षित नहीं? गोलीबारी, लाखों के जेवरात की लूट और खुलेआम फरारी। आखिर कब तक अपराधियों के निशाने पर रहेंगे पालघर के सर्राफा व्यापारी? क्या पुलिस की रणनीति पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल? नमस्कार, मैं हूं कौसर और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। पालघर जिले में एक बार फिर अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है। दहानू शहर के सबसे व्यस्त बाजार में स्थित न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला, लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए और जाते जाते गोली चलाकर पूरे शहर में दहशत फैला दी। सबसे बड़ा सवाल, क्या पालघर जिले में ज्वेलरी शोरूम अपराधियों के आसान निशाने बन चुके हैं? और क्या लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। सोमवार 20 जुलाई, समय शाम करीब 7:30 बजे, दहानू शहर का ईरानी रोड इलाका बाजार में रोज की तरह भीड़ थी। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। तभी 3 हथियारबंद बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स पहुंचे। कुछ ही सेकंड में दुकान के अंदर घुसते हैं, दुकान मालिक पर बंदूक तान देते हैं और देखते ही देखते लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बैग में भर लेते हैं। डकैती के बाद बदमाश केवल लूट कर नहीं भागे, बल्कि दुकान के शीशे पर गोली चलाकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। गोली की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। व्यापारियों ने घबराकर अपनी दुकानें बंद कर दी। कुछ ही मिनटों में अपराधी फरार हो चुके थे और पूरा शहर सहम गया। घटना दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। नाकाबंदी की गई, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अपराधी पुलिस से एक कदम आगे हैं? ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय से पालघर जिले में सोने चांदी के व्यापारियों और ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। अपराधियों का तरीका लगभग एक जैसा है, मोटरसाइकिल से आना, हथियारों के बल पर लूट करना, कुछ ही मिनटों में फरार हो जाना। ऐसे में सवाल उठता है, क्या जिले में कोई संगठित गिरोह सक्रिय है? क्या पुलिस की खुफिया व्यवस्था कहीं कमजोर पड़ रही है? क्या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है? मैं इस समय दहानू के उसी न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ 3 हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद व्यापारियों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर व्यस्त बाजार और मुख्य सड़क पर भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बड़े सवाल, क्या पालघर जिले में ज्वेलर्स अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं? क्या बाजारों में पुलिस गश्त केवल कागजों तक सीमित है? क्या सीसीटीवी और नाकाबंदी पर्याप्त है या स्थायी पुलिस व्यवस्था की जरूरत है? क्या पुलिस पुराने मामलों की पूरी जांच कर किसी संगठित गिरोह तक पहुंच पाई है? क्या अब ज्वेलरी बाजारों के लिए अलग सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा? प्रशासन को क्या करना चाहिए? सर्राफा बाजारों में 24/7 पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। सभी ज्वेलरी शोरूम के पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े पैनिक अलार्म सिस्टम से जोड़ा जाए। शाम के समय विशेष एंटी रॉबरी पेट्रोलिंग शुरू की जाए। जिले के सभी ज्वेलर्स के साथ नियमित सुरक्षा बैठकें आयोजित हों। अंतर जिला अपराधियों और सक्रिय गिरोह पर विशेष अभियान चलाया जाए। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी नेटवर्क और एआई आधारित निगरानी व्यवस्था विकसित की जाए। दहानू की ये वारदात केवल एक ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती नहीं है, बल्कि ये पालघर जिले की कानून व्यवस्था के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले में जांच जारी है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। क्या अपराधियों पर जल्द शिकंजा कसेगा? क्या व्यापारियों का भरोसा फिर से लौटेगा, या फिर बेखौफ बदमाश यूं ही कानून की चुनौती देते रहेंगे? इन सभी सवालों पर महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। कैमरामैन के साथ तेजेंद्र सिंह, महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज, दहानू, पालघर।